हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री है, तो कोण पी टी क्यू बराबर है। विकल्प दिए गए हमें ए बी सी डी और इससे संबंधित एक चित्र भी हमें यहाँ पर बनाकर दिया गया है। बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम वृत्त से संबंधित या स्पर्श रेखा से संबंधित एक प्रमेय लिखने वाले हैं। हम जानते हैं कि वृत्त के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या, वृत्त के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। तो ये बात हमें याद रखना है। ये एक प्रमेय है कि वृत्त अगर हमें दिया जाता है और वहां पर अगर कोई स्पर्श रेखा है तो उसके स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जाएगी वह सदैव उसके लंबवत होगी, ठीक है। अब चलिए, हमें जो चित्र दिया गया है उस चित्र को भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए, हमें चित्र कुछ इस प्रकार से दिया गया है। देखिए, ये हमारे पास, इसको एक बार और बना लेते हैं बच्चों। हमें एक वृत्त दिया गया है। देखिए, मैं इस वृत्त को यहाँ पर बना देता हूँ। ये हमारे पास मान लीजिए कोई वृत्त है, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। और यह कहा गया है कि ये दो स्पर्श रेखा है। इसकी एक स्पर्श रेखा इस प्रकार बनाई गई है, दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ पर है, ठीक है। अब ये वृत्त का केंद्र है। आप इसे और इसे मिला दीजिए। ये वृत्त का केंद्र क्या हो गया? ओ। यहाँ पर कोण हमें कितना दिया गया है? 110 डिग्री का। ये बिंदु हमारा P है, ये T है, और ये बिंदु हमारे पास क्या है? Q है। अब हम जानते हैं, जैसा हमने प्रमेय लिखा है इसी बात को हम यहाँ पर कहेंगे। सबसे पहले इस प्रश्न को यहाँ से हल करते हैं। देखिए, जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या दिया है। तो यहाँ पर कोण POQ, POQ का मान कितना दिया गया है? देखिए, ये मान दिया गया हमें 110 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे भी चाहो तो आप डिग्री लगा सकते हो। तो ये कोण POQ हमें 110 डिग्री दिया गया है। उसके बाद हम जानते हैं कि OP ये लंबवत होगी किसके? PT के। तथा OQ लंबवत होगी ये त्रिज्या किसके? TQ के या QT के। ये हमने प्रमेय यहाँ पर लिखा है। वृत्त की स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होती है वो सदैव उस स्पर्श रेखा के क्या होती है? लंबवत होती है। अर्थात यहाँ जो कोण बनता है ये सदैव कितने का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनेगा बच्चों, ठीक है ना। यहाँ 90 डिग्री का कोण है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण हमारा बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः अतः कोण OPT ये किसके बराबर होगा? कोण OQT के। और ये दोनों ही किसके बराबर होंगे? 90 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है बच्चों। तो हम इस बात को लिख सकते हैं, जो हमने मुख्य अवधारणा में इस बात को यहाँ पर कहा है। इसी के आधार पर हमने ये सारी बातें यहाँ पर लिख ली है। और हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो मैं लिख लेता हूँ, चतुर्भुज POQT के चारों कोणों का योग चारों कोणों का योग कितना होगा? ये होगा 360 डिग्री के बराबर। अब हमें इसमें जो जो कोण दिए गए हैं उनकी बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर P से प्रारंभ करें तो पहला कोण हो गया हमारे पास 90 डिग्री। तो ये तो हो गया 90 डिग्री। उसके बाद 110 डिग्री। उसके बाद फिर से क्या हो गया? 90 डिग्री। और प्लस फिर कोण हो जाएगा हमारे पास PTQ। तो यहाँ लिख देंगे हम कोण PT और Q बराबर कितना हुआ?
360 डिग्री के बराबर। अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं। देखो तो ये तो 180, 280 और ये हो जाएगा 290। 290 डिग्री लिख दूंगा यहाँ पर मैं, ये 290 डिग्री हो गया, प्लस कोण पी टी क्यू, ये वैसे ही रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब 290 को आप बराबर के इधर ला सकते हो। देखो तो मैं 290 को बराबर के इधर ले आता हूँ, तो कोण पी टी क्यू ये बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री के। तो कोण पी टी क्यू, देखिए जब इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 70 डिग्री। तो ये हमारे प्रश्न का क्या है, उत्तर है 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। तो विकल्प की बात करें तो देखो ये तो गलत हुआ, 70 डिग्री हमारा उत्तर आया है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है, बाकी गलत है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।